अब ये विषय को जब उन्होंने मंथन किया तो उन्हें आगे का भविष्य दिखता हुआ ये नजर आया कि शायद अब इस शरीर का भी ज्यादा देर इस कैलाश पर्वत पर निवास नहीं है। ये भगवती के मन में स्वयं ही भाव उत्पन्न होने लगे। देखो जैसे दिन होते हैं ना हमारे, वैसे लक्षण नजर आ जाते हैं। अच्छे दिन होने वाले होते हैं, सब जगह प्रसन्नता, सुखता, सबसे प्रेम, सब कुछ नजर आने लगे। और वही इसके विपरीत जब समय खराब होने को आता ना, तो वैसे ही हमारी परिस्थितियां हो जाती हैं। ज्ञान, विवेक, आचरण आदि आदि सब कुछ उसी प्रकार की हो जाती है। अब इतनी कथा हो जाने के बाद में सूत जी कहते हैं कि ये शौनक आदि ऋषियों ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति एक दिन देव समूह के अंदर में बैठे हुए थे, किसी कार्य से हुआ है। उस देव समूह में भगवान शंकर भी बैठे हुए थे, लेकिन भगवान शंकर जहां बैठते हैं वहीं उनकी समाधि लग जाती है। जिधर भी वो बैठते हैं संसार में अवलोकन तो करते हैं, लेकिन संसार में प्रवेश नहीं करते। मैं भी आपको कहता हूं, संसार में रहो, ग्रस्त में रहो, प्रवेश मत करो। कहने का अभिप्राय, घर के जो काम है, संसारिक काम है जो इस शरीर से होने हैं, वो आप करो, लेकिन उनमें मन ना लगाओ। मन कहाँ लगाओ? भगवान शंकर में, प्रभु के अंदर मन लगाओ। एक निष्ठ भाव से भगवान की ओर ध्यान रखो। अब भगवान शंकर उस समूह के अंदर में बैठे तो थे, लेकिन उनकी ध्यान लगी हुई थी। तो जब दक्ष प्रजापति उस समूह के अंदर में आया तो सबने उठकर प्रणाम किया, सिवाय एक भगवान शंकर के। एक भगवान शंकर ने प्रणाम नहीं किया, दूसरा ब्रह्मा जी ने प्रणाम नहीं किया, और तीसरा नारायण भगवान ने भी प्रणाम नहीं किया। इन त्रिदेवताओं ने प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी ने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं, पिता हैं, और श्रीमन नारायण भगवान ने इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके पिता को उत्पन्न करने वाले स्वयंभू नारायण हैं, तो वो उनसे भी परम श्रेष्ठ हैं। लेकिन जब भगवान शंकर ने नहीं प्रणाम किया तो उनके मन में भाव आ गया कि ये तो मेरा दामाद है। उन्होंने उनको एक साधारण मानव ही समझ लिया। ये मेरा दामाद है, सबने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया। देखो अपमान कहाँ मिलता है? जहाँ सम्मान का भूख होता है, जहाँ जीव के अंदर में सम्मान की कामना होती है ना, वहीं पे अपमान मिलता है। जहाँ पे व्यक्ति को अपनी बड़ाई सुनने की इच्छा होती है, वहीं उसकी निंदा होती है। बुद्धिजीव क्या करते हैं? सम्मान और अपमान दोनों से परे रहते हैं। सम्मान कोई दे दे तो भी उसका हर्ष मन में ज्यादा ना करें, और अपमान भी कोई कर दे तो उसका भी दुख अपने मन में ज्यादा देर ना रहने दे। यही बुद्धिजीवी का कार्य है। अब ये दक्ष को अच्छा नहीं लगा। जब दक्ष को अच्छा नहीं लगा तो दक्ष के मंत्रियों ने कहा, महाराज जी क्या बात है, दामाद से कुछ ट्यूनिंग ठीक नहीं है क्या? सबने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, वो उठे भी नहीं। दक्ष ने उत्तर तो कुछ नहीं दिया, लेकिन उसी दिन से मन ही मन भगवान शंकर के प्रति उसके मन में मलिनता उत्पन्न हो गई। मैं आपको कहता हूं, जिस दिन आपका धर्म के प्रति, वैष्णवों के प्रति, गौ ब्राह्मण तुलसी के प्रति मलिनता आने लग जाए तो समझ लेना अब दिन आपका ठीक नहीं है, क्योंकि ये मलिनता के लक्षण हैं और नाश के लक्षण हैं। अब यहाँ पर मैं दक्ष के मन में क्रोध तो बहुत आया, उस समय मुंह से तो कुछ कहा नहीं समूह के अंदर में,
लेकिन अंदर ही अंदर भगवान शंकर से प्रतिशोध लेने के लिए वो विचार करने लगा कि मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे इनका अपमान हो सके, भगवान शंकर का अपमान हो सके। अब दक्ष गया, अपनी धर्मपत्नी को जाकर ये बात कहा। धर्मपत्नी ने कहा कि क्या हो गया, अगर उन्होंने प्रणाम नहीं किया तो ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं थी, आप क्रोध ना करो, कुछ भी है तो आपकी कन्या का वर है, क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन दक्ष जी नहीं माने, उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। अध्याय संख्या 16 के अंदर में सूत जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, यज्ञ का आयोजन किया, वो भी किस लिए? शिव से प्रतिशोध लेने के लिए। भगवान की पूजा करो, दान धर्म कर्म करो अपने लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। अगर आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो तो मेरे विषय में मूर्खता है, क्योंकि कोई देख के क्या करेगा। मैं देखता हूँ कई लोग विशाल आयोजन करते हैं धार्मिक अनुष्ठानों का, तो उसमें अपनी वैभवता का प्रदर्शन वो करते हैं दूसरे कुल बांधवों को दिखाने के लिए कि देखो हमने ये किया है, हमने वो किया है, वो किया है। अरे जिसको दिखाना है उसको दिखाओ, दिखाना किसको है? परमात्मा को। कुल बांधव को दिखा के क्या करोगे? जिस प्रकार तुम्हारा पंच तत्वों से पापी शरीर उत्पन्न हुआ पड़ा है, ठीक उसी प्रकार से वो कुल बांधवों का भी ऐसे ही हुआ है। उसमें उनको प्रभाव नजर नहीं आएगा, अवगुण ही नजर आएगा। तो इसलिए के धर्म कर्म कोई भी करो तो उसका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन करते के साथ उसके पुण्य का क्षय हो जाता है। अब यहाँ पर मैं एक यज्ञ का आयोजन किया गया, उस यज्ञ का आयोजन किया गया। अब उस यज्ञ के आयोजन में सबको निमंत्रण दिया गया सिवाय भगवान शंकर के। देव गुरु बृहस्पति जी को बोला गया, आप इसके यज्ञ आचार्य बनिए। उन्होंने सुना कि सबको निमंत्रण दिया गया है और भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि राजा ये ठीक तरीका नहीं है, ऐसे यज्ञ हम नहीं करवाते। जहाँ पर भगवान शंकर को ही नहीं बुलाया गया हो ऐसे यज्ञों को हम नहीं करते, ना विचार करते। फिर वो अपने कुल पुरोहित शुक्राचार्य जी के पास में गए, उनको कहा कि नाथ आप हमारे आचार्य बन जाइए। उन्होंने कहा कि बेटा मेरी तो खुद ही भगवान शंकर के श्री चरणों में परम प्रीति है, और तुमने ये क्या काम किया है? उन्हीं को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया है ना, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये बहुत गलत विषय है। किसी बात का दुख करके और कहीं पे किसी और का समूह में अपमान करना ये ठीक नहीं है, ये काम मत करो। गुरुदेव ने समझाया लेकिन दक्ष प्रजापति को समझ नहीं आया। उन्होंने भी मना कर दिया, भाई इसका आचार्य मैं नहीं बनूंगा, देख लो तुमको जो भी समझ में आए। आप कईयों को पूछते रहे, कोई जब राजी नहीं हुआ तो महर्षि दधीची थे, तो उनको बताया नहीं कि हमने देव अनुष्ठान कर रहे हैं, एक यज्ञ का आयोजन हो रहा है। उन्होंने ये बताया कि एक अनुष्ठान होगा, उसमें सब आएंगे, आप भी आना और आप आचार्य की गद्दी पे बैठना। उन महर्षि को बताया नहीं कि शंकर भगवान को नहीं बुलाया गया है। शिव महापुराण अध्याय संख्या 17 में दक्ष और दधीची का संवाद है। निवेदन किया कि आप आचार्य बनिए, हमारे यज्ञ के यज्ञकर्ता बनिए, लेकिन आप क्या कीजिएगा, आकर उस यज्ञ को संपूर्ण करवा दीजिएगा। अब इधर सारी बेटियों को बोला गया, 60,000 कन्याएं हैं दक्ष प्रजापति की, सबको निमंत्रण दिया गया सिवाय सती को छोड़कर।
देव योग से जिस दिन से जानकी का रूप धारण करके मां सती ने भगवान श्री राम का परीक्षण किया, भगवान शंकर का मुख जब से उनकी ओर से हट गया, तब से मां सती विचलित होकर जगह जगह वन वन भ्रमण करें और मन में विचार करें कि कुछ गलत तो हो गया मुझसे। कभी कभी जो चुप्पी होती है ना, वो बहुत बड़ी सजा दे देती है। कोई व्यक्ति अगर आपसे मौन हो गया है ना, लड़ाई नहीं कर रहा है, सीधे मौन ही हो गया है, तो भी बहुत बड़ी सजा होती है। कुछ तो कारण है। अब यहाँ पर मैं मां सती कैलाश की कंदराओं से भ्रमण करते हुए वन के लिए जाने लगी। उसी बीच में मां सती की एक बहन जो रोहिणी जिसका नाम है, वो वहां से निकल रही थी। सती जी को देखकर प्रणाम करके कहा कि और बहन ठीक हो? सती जी ने कहा कि सब कुशल है। और आप लोग? उन्होंने भी कहा सब कुशल है। पूछा आप कहाँ जा रहे हो? चलिए कैलाश पर्वत पर चलिए। तो उन्होंने कहा कि बहन, पिताजी ने एक यज्ञ का आयोजन किया है और उसका भाग लेने के लिए मैं और बहनें और हमारे पति जा रहे हैं। अब इस विषय को सुना तो उन्होंने कहा कि पिताजी ने आयोजन किया है? तो उन्होंने कहा हाँ, पिताजी ने आयोजन किया है। अध्याय संख्या 20 में रोहिणी वार्ता को सुनकर मां सती ने पूछा कि पिता ने आयोजन तो किया, लेकिन उसमें हमें ही क्यों नहीं निमंत्रण दिया? अब इस विषय को जैसे ही रोहिणी जी से पूछने लगी तो उन्होंने कहा कि बहन, तुम्हें तो निमंत्रण दे देते, लेकिन तुम्हारे पति को पिताजी पसंद नहीं करते। अब इस विषय को जब सुना, मां सती को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, जिन्होंने ये त्रिभुवन को बनाया, त्रिलोक के जो स्वामी हैं, जिनके अधीन ये 33 कोटि देवी देवता गण हैं, ये छोटे छोटे नक्षत्र आदि आदि देवताओं को बुलाया और महादेव को नहीं बुलाया। मन में बड़ा क्रोध आया। शिव का अपमान सुनकर बड़ा क्रोध आया। अब मां सती के मन में भाव आ गया, ये पिताजी ने काम ठीक नहीं किया। और उन्होंने अपनी उदासीनता का मार्ग वहीं से ढूंढ लिया कि इसी बहाने मेरी उदासीनता भी खत्म होगी और दक्ष प्रजापति को दंड भी मिलेगा, क्योंकि इसने शिव की निंदा की है। आज मां सती गई, भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर को प्रणाम करके कहने लगी कि नाथ, आज हम अपने पीहर जाना चाहते हैं। भगवान शंकर जानते हैं सारे विषय को। उन्होंने कहा, देवी क्यों, सब कुशल से तो है? उन्होंने कहा कि प्रभु, आज हमारी इच्छा है। उन्होंने कहा कि ना, बगैर निमंत्रण के ऐसे नहीं जाना चाहिए। विवाहित कन्या को अपने माता पिता के घर बगैर पति आज्ञा के नहीं जाना चाहिए। जब तक पति आज्ञा ना दे तब तक नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि देवी ऐसे मत जाओ, तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि प्रभु, शास्त्र भी कहता है माता पिता के पास बगैर नियम के भी चले जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहे कि ये बात तो ठीक है, लेकिन ये तब ठीक है जब उनकी प्रीति आप में आपके अनुकूल हो। लेकिन अगर मान के चलो उनका आपके प्रति किसी भी प्रकार से द्वेष हो या मन में कोई भी ऐसा भाव हो, तो वहां ऐसे नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने आपको निमंत्रण नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि प्रभु, इसी विषय को मुझे पूछने के लिए जाना है कि यहाँ पर मैं ग्रहों को निमंत्रण दिया गया, 10 दिक्पालों को, क्षेत्रपालों को निमंत्रण दिया गया, जो त्रिलोकी के नाथ महादेव है, उनको क्यों नहीं निमंत्रण दिया गया? भगवान शंकर ने कहा कि देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था
मैं ये मान और सम्मान से दूर रहता हूँ, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुझे ऐसे यज्ञों का भाग भी नहीं लेना, कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, आप कोप ना करो और कैलाश से बाहर मत जाओ। भगवान शंकर बहुत मना करते रहे, लेकिन देवी सती नहीं मानी। अध्याय संख्या 23 के अंदर में देवी जब नहीं मानी और कैलाश पर्वत से जैसे ही वो बाहर निकले तो भगवान शंकर भयभीत हो गए। जो वो रोकना चाह रहे थे वो उनसे रुका नहीं। उन्होंने उसी वक्त अपने गण नारद और शारद और नंदी और भृंगी इनको कहा कि जाइए, देवी के साथ जाइए, क्योंकि आज देवी का भाव ठीक नहीं लग रहा। इनके कोप में लगता है मुझे सब कुछ भस्म हो जाएगा। जाओ और माता की रक्षा करना और प्रयास करना कि जो कुछ हो वो सकुल रूप में, अनुकूल प्रकृति के रूप में, वहां पे जो कुछ रुक सकता हो वो रोक देना। भगवान शंकर के गण आज्ञा पाकर मां सती के पीछे पीछे पहुंचे। जैसे ही दक्ष प्रजापति के मंडप में मां भगवती सती पहुंची, वहां पर में किसी ने भी मां सती को सम्मान नहीं दिया। यहाँ पर सूर्य जी भगवान कहते हैं, ध्यान से सुनो, जिसने भगवान का भजन छोड़ दिया, जिसने अपने धर्म को छोड़ दिया, जिसने अपने समाज को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, उसको कोई सम्मान नहीं देगा। आज मां सती ने वही काम किया है। पति आज्ञा नहीं मानी, भगवान शंकर के बार बार मना करने के बाद वो आ गए हैं अपने माता पिता के घर, और सम्मान वहां भी नहीं मिला। ये कथा एक बात को और दर्शाती है, अपने धर्म को छोड़ के मत जाओ, अपने परिवार को, अपने देश को, अपने समाज को छोड़ के मत जाओ। इसका त्याग करके जाओगे, सम्मान तो छोड़ो, स्थान भी नहीं मिलेगा। तो इस लेकर हमें इनको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। लेकिन देवी सती गई। अब किसी ने भी मां सती को पूछा नहीं, बल्कि जो उनकी और बहनें थी वो आपस में बातें करने लगी कि जब पिताजी ने इनको निमंत्रण नहीं दिया तो इनको ऐसे आना नहीं चाहिए था। अब इतने में वर्णी ने देखा, उन्होंने कहा, अरे बेटी तू भी आई है। देखकर सुनकर उन्होंने कहा कि आओ। जैसे माँ ने कहा तो उन्होंने कहा कि माते, मैं आपके पास नहीं आई हूँ, मैं ये पूछने के लिए आई हूँ कि यहाँ पर मैं सबको बुलाया गया सिवाय मेरे पति को छोड़कर, ऐसा क्यों? ये ऐसा दुस्साहस किसने किया है? वर्णी ने कहा कि बेटी, तेरे पिता का स्वभाव तो तुझे पता है ना, उसको सम्मान की भूख है, हर जगह उसे मैं चाहिए। जहां उसको मैं नहीं मिलता है वो वहां जाता नहीं है, हर जगह मैं की उसकी अभिलाषा है। जब इस प्रकार से माँ के मुख से ये बात सुनी, माँ सती ने कहा कि आज अब उसका मैं नहीं बचेगा और ना वो बचेगा। वहां से भगवती उठी और यज्ञशाला में पहुंच गई। देवी का रुद्र रूप देखकर उसी वक्त ब्रह्मा जी गायब, नारायण भगवान गायब, और जितने देवी देवता गण थे वो भी सारे गायब। क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, भगवान शंकर, शिव और शिवा का जो रुद्र रूप होता है उसको झेलने का सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं है। उनका रुद्र रूप के आगे तो आदि आदि सारे देवी देवता गण नतमस्तक हो जाते हैं उनके रुद्र रूप को देखकर। अब वहां पर मैं भगवती आई, उन्होंने कहा, सुनो दक्ष, ये तुमने क्या किया? अब जब दक्ष सीधे कहा तो उन्होंने कहा कि तेरे पति के साथ तेरी भी बुद्धि खराब हो गई है, तेरे पति को भी सम्मान देना नहीं आता और तुझे भी सम्मान नहीं देना आता। तू तो मेरी बेटी है, मैं तेरा पिता हूं, तुमने सीधे मेरा नाम लिया है।
उन्होंने कहा कि जिस जगह पे मेरे पति का सम्मान नहीं, देवताओं के भी जो देवता महादेव हैं उसका सम्मान नहीं, वो मेरे लिए पिता नहीं। भगवान शंकर के नेत्र खुल गए। जैसे ही देवी का ठास हुआ, भगवान शंकर भयभीत होने लगे कि अब कुछ ना कुछ प्रलय होके रहेगा। दक्ष प्रजापति को सती माता ने कहा कि ये यज्ञ तूने किस लिए किया है? शंकर के अपमान के लिए, भगवान शंकर का अपमान करने के लिए। जहां पर भगवान शंकर का अपमान होता है वहां पे कभी भी धर्म स्थिर नहीं होता है। अब इस प्रकार से देवी का रुद्र रूप वहां प्रकट हुआ। जो मां सती निर्मल स्वरूप को धारण करके गई थी, वहीं पे उनका रूप तेज रुद्राणी का हो गया और ऐसी प्रचंड दसों दिशाओं में क्रंदन क्रंदन होने लगा और देवी के शरीर से अनंत अनंत योग अग्नि प्रकट हो गई। अब उस योग अग्नि को देखकर दक्ष प्रजापति ने कहा कि देख, जैसी तेरे पति की बुद्धि खराब वैसे तेरी बुद्धि खराब। जब तुझे निमंत्रण नहीं दिया तो तू मेरे यज्ञ को खराब करने के लिए आई है, तू निकल जा यहाँ से। जैसे ये कहा उसी वक्त भगवती को क्रोध आया, वो यज्ञ कुंड के अंदर में देवी समा गई। जैसे ही यज्ञ कुंड के अंदर में समा गई, उसी समय नंदी जी को बड़ा क्रोध आया। नंदी जी ने कहा, जिस मुख ने शिव की निंदा की अब वो मुख नहीं बचेगा। आचमन करके हाल श्राप दे दिया, अब दक्ष तू बचेगा नहीं। सारद आदि गण, वहां जितने बैठे हुए ऋषि गण थे और जो दिक्पाल आदि आदि गण, नक्षत्र ग्रह मंडल जो वहां बैठे थे, भगवान शंकर के गणों के कोप को देखकर सब अपने जान बचा बचा कर भागने लगे। महर्षि दधीची ने श्राप दिया, तुमने अनजाने में मुझसे यज्ञ करवाया है। मुझे अगर ये पता होता कि इस यज्ञ में भगवान शंकर का तुमने भाग नहीं रखा है तो मैं कभी तुम्हारा आचार्य नहीं बनता। उन्होंने भी श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे कुल का नाश हो। महर्षि वहां से चले गए। अब यहां से जैसे ही चले गए, गणों ने जाकर भगवान शंकर को कहा कि प्रभु, जो अनर्थ होने वाला था वो अनर्थ हो गया। मां सती ने यज्ञ के अंदर प्रवेश कर लिया। अब इस बात को सुनकर भगवान शंकर को इतना क्रोध आया, उन्होंने अपनी जटाओं को शिला पर फेंका। उससे एक जटा को तोड़कर मारा और उससे एक गण प्रकट हुआ जिसका नाम वीरभद्र हुआ। भगवान शंकर ने कहा कि जाओ उस दक्ष प्रजापति का विध्वंस कर दो। अब वो वीरभद्र गए। वीरभद्र को देखते के साथ इंद्रादिक देवी देवता गण वहां से भाग गए। दक्ष सबसे मदद की याचना कर रहा है, कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। स्वयं उसके पिता ब्रह्मा जी भी अपनी जान बचाकर भाग गए। ये बात, ये कथा एक विषय को बतलाती है, ध्यान से सुनिए। विपत्ति के समय में सब भाग जाएंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। और जो विपत्ति के समान में उस समय में जो खड़ा होगा ना, वही वास्तविक आपका होगा। और विपत्ति के समय में कौन खड़े होते हैं? भगवान, गुरुजन। इसके अलावा सब छोड़ के भाग जाएंगे। कोई किसी चीज का तर्क लेके भाग जाएगा, कोई किसी प्रकार का भाव रख के चला जाएगा, सब साथ छोड़ के चले जाएंगे। यही संसार का नियम है। और वही आज दक्ष प्रजापति की हो गई स्थिति। शिव निंदा की और सब ने उसका साथ छोड़ दिया। जिनसे उसे सम्मान मिलता था, जो उसके आगे हाथ जोड़ता थे, वो सब हाथ जोड़ने वाले भी भाग गए। जब तक मां सती नहीं आई थी तब तक सब कह रहे थे अच्छा हुआ इन्होंने अपने दामाद को नहीं बुलाया, वो अपने आप में रहते हैं। लेकिन जैसे ही रुद्राणी का कोप देखा, सारे डर के मारे कहने लगे कि अरे इससे अच्छा तो हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जो खुद इतना दुराचनी है, जिसने भगवान ही को नहीं बुलाया, शंकर को ही नहीं बुलाया, ऐसे पापी के यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं थी।
इससे एक बात पता लगती है, समाज दोगले का काम करती है। आपके मुंह पे आपकी जैसी बात और आपके पीछे दूसरों जैसी बात। इसी लेके कहीं सुनी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आप अपना काम करो। लोगों का काम तो कहना है और वो कहते हैं और कहते ही रहेंगे। बैठे हो तो क्यों बैठे हो, खड़े हो तो क्यों खड़े हो, और सो गए हो तो क्या हो गया, ऐसे क्या सोते ही रहोगे। ये तो लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर के कोप से वीरभद्र गए, यज्ञ का विध्वंस कर दिया, और उसी वक्त जाकर दक्ष प्रजापति के सिंहासन पर चढ़े और उन्होंने कहा कि देख दक्ष, जिसके लोभ में, जिसके दंभ पर तूने शंकर का अपमान किया, भगवान शंकर का अपमान किया, मां सती का अपमान किया, अब ना ये तेरा साम्राज्य बचेगा और ना ही तू बचेगा। उसी वक्त सर धड़ से अलग कर दिया, उसी यज्ञ कुंड के अंदर में उसके सर को जाकर डाल दिया। सूत जी भगवान कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, यही मैं जाकर भस्म हो गया। मैं भी आपको कहता हूं, मैं से बचो। मैं से मान होता है, और वही मान जब सर पे चढ़ जाता है तो अपमान होता है। और फिर भी व्यक्ति जब नहीं मानता तो वही मैं मृत्यु का कारण बन जाता है। वही मैं, मां से मैं और मां से मृत्यु। मृत्यु का मार्ग खोलने का अगर मार्ग है तो वो है मैं, जो ये कथा दर्शाती है। भगवान शंकर का नटराज रूप धारण हो गया। कैलाश पर्वत से नीचे आए, उस देवी सती जिन्होंने योग अग्नि से शरीर को आत्मदाह कर लिया, उनको उठाकर पूरे लोकों में वो भ्रमण करने लगे भगवान शंकर। अब भगवान शंकर का वो रुद्र रूप देखकर हाहाकार मच गया। 33 कोटि देवी देवतागण अपनी जान बचा बचा कर भागने लगे। कहीं कुछ भी उनको आश्रय नहीं मिल रहा है। भगवान शंकर मां सती के शरीर को लेकर, उस जलते हुए शरीर को लेकर तीनों लोकों के अंदर में भ्रमण कर रहे हैं। नटराज रूप धारण कर लिया है भगवान ने, और उस रूप को देखकर जो उनके समीप आने की भी इच्छा रख रहा है, वो भी भय के कारण भगवान के आगे नहीं आ पा रहा है। भगवान शंकर के नेत्रों से जल गिर रहे हैं। देवी की धधकती हुई शरीर को वो लेकर लोकों लोकों में घूम रहे हैं। मेरी सती। अब कोई इस कथा को सुनकर सोचे कि क्या ये मानवीय प्रेम है? नहीं, ये मानवीय प्रेम नहीं है। ये श्रद्धा का भक्ति के प्रति जुड़ाव है। जैसे श्रद्धा से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से प्रेम उत्पन्न होता है, ये वही क्रिया है। श्रद्धा रूप सती भक्ति है परमात्मा, और वही भक्ति से उत्पन्न है प्रेम, जिसको लेकर भगवान शंकर लोक लोक में घूम रहे हैं। अब इस स्थिति को देखकर ब्रह्मा जी भाग कर गए नारायण भगवान के पास। प्रभु रक्षा करो। उन्होंने कहा कि ये ऐसे काम तुम क्यों करते हो भाई? तुम्हारी तो जो स्थिति थी सो थी ही थी। अपने जैसा अपने बेटे को भी बना लिया। मुझसे बैर किया था, कोई बात नहीं, भगवान शंकर से क्यों बैर कर लिया? अब ये कैसे रुकेंगे? और अगर ये नहीं रुकेंगे तो जिन जिन चीजों का निर्माण हुआ है वो सब भस्म हो जाएगा। इनका तीसरा नेत्र खुलेगा और जो कुछ बना है वो सब भस्म हो जाएगा। अब तो तू भी नहीं बच पाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि नाथ हमें बचाओ। एक जगह पे एक पति और पत्नी गए, तो दोनों आपस में लड़ाई करते हुए गए। देखो ये शिव महापुराण का भाव नहीं है, वैसे हम बता रहे हैं आपको। तो पति ने कहा कि मैं तुझसे बहुत दुखी हूँ, तेरा स्वभाव ठीक नहीं है ना, मैं तुझसे बहुत दुखी हूँ। पत्नी ने कहा
कि तुम भी रोज सुबह शाम मेरे को जो खड़ी खोटी सुनाते हो ना, हम तुमसे दुखी हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर एक काम कर, जब तू मुझसे दुखी है और मैं तुझसे दुखी हूं, तो दोनों में से कोई एक हिसाब कर ले, या तू या मैं। अब ये बात कह दी और दोनों सोच रहे हैं कि हिसाब पहले करवाएगा कौन, पत्नी की पति। अब दोनों विचार कर रहे हैं, लड़ाई तो हो रही है लेकिन आगे कोई नहीं बढ़ रहा। इतने में एक विद्वान व्यक्ति वहां से निकले, उन्होंने कहा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि देखो, ये इनका स्वभाव हमें अच्छा नहीं लगता और हमारा स्वभाव इनको अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि एक दोनों में से कोई एक बचे और एक हटे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये तो बड़ा सरल तरीका है। कहने क्या? उन्होंने कहा कि दोनों का स्वभाव एक जगह कर दो। दोनों का स्वभाव एक जगह कर दो तो दोनों बच जाएंगे। और मैं भी आपको कहता हूं, जब विलक्षण समय हो जावे घर में, परिवार में, समाज में, उस समय में दो विचारों को एक कर दो। वो कैसे? भगवान के सानिध्य होकर एक विचार कर दो। और एक विचार कब होता है? जब व्यक्ति पहले समर्पित हो जाता है, ये लो जी, मैं ही झुक गया, तुम जीते और मैं हारा। बस इतना ही तो कहना है, इतना कह दो, उसी वक्त सब शांत हो गया। क्योंकि जीत की भूख हर किसी को है, लेकिन जीत में वो आनंद नहीं है जो सुख हार में है। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर की इस स्थिति को देखकर तीनों लोकों में असंख्य असंख्य ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे। श्रीमन नारायण भगवान ने सोचा कि अगर इस स्थिति को नहीं रोका गया तो जितने लोगों का निर्माण हुआ है, जितने जीवों का निर्माण हुआ है, वो सारे के सारे भगवान शंकर के कोप के भेंट चढ़ जाएंगे। उन्होंने उसी वक्त भगवान शंकर का ध्यान किया। अध्याय संख्या 25 के अंदर में सूत जी भगवान कहते हैं कि भगवान शंकर का ध्यान करके श्रीमन नारायण भगवान ने उसी वक्त सुदर्शन चक्र को प्रकट किया और चक्र को प्रकट कर कर जाकर वो अग्निलीन मां सती के देह का खंड करना उसने प्रारंभ किया। भगवती के 51 टुकड़े उन शरीर के किए गए और वो 51 जगहों पे भूखंड पे गिरे, जहां पर में शक्ति पीठ उत्पन्न हो गई। समझ में आया? शक्ति पीठ। अच्छा देखो, एक होता है शक्ति पीठ और एक होता है सिद्ध पीठ। शक्ति पीठ और सिद्ध पीठ में क्या फर्क है, उसको ध्यान से सुनिए। शक्ति पीठ वो है जो देवी के अंश से प्रकट हुआ है, वो शक्ति पीठ है। जहाँ पे माँ सती के अंग गिरे हैं वो शक्ति पीठ है। और देखो, कोई भी शक्ति पीठ छोटा या बड़ा नहीं है, एक ही समान है। मेरे को किसी ने कल पूछा कि पंडित जी, भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग आपने यहाँ पे बताए और 24 उपलिंग है, जो अभी आप लोग भगवान शंकर के अवतारों की कथा में सुनोगे। तो इनमें श्रेष्ठ कौन सा है? तो मैं आपको बताऊं, सारे ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सारे ही शिव हैं। जो जिस कामना से जैसे भगवान को देखता है, भगवान उसके अनुकूल होकर वही रूप धारण कर लेते हैं। तो उसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से 51 शक्ति पीठों में सब भगवती के एक जैसे ही रूप हैं, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। और सिद्ध पीठ कौन सा होता है? जैसे किसी सिद्ध मुनि, किसी सिद्ध वैष्णव या शैव ने भगवान की आराधना करके भगवान को वहां प्रकट किया हो, तो उसे कहते हैं सिद्ध पीठ। कि एक किसी वैष्णव संत महात्मा के द्वारा भगवान को आवाहन करके विग्रह में, उनको निवेदन करके विग्रह में उस स्थान पे
उनका वास करवाना वो होता है सिद्ध पीठ। शक्ति पीठ और सिद्ध पीठ एक जैसे ही हैं, उनके अंदर में तेज एक समान ही है, क्योंकि दोनों ही जगह पे पूर्ण निष्ठा भाव से भगवान विद्यमान हैं। वैसे तो हर जगह ही भगवान हैं। ये हमने बताया था ना आपको दूसरे दिवस की कथा में कि भगवान शंकर जहां आप देख रहे हो, जहां आपकी दृष्टि जा रही है, जो कुछ महसूस कर रहे हो, सुन रहे हो, वो सब भगवान शंकर हैं। सारा संसार शिवमय है। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर जैसे ही देवी के 51 खंड हुए, भगवान शंकर का मुख लटक गया। उसी वक्त ब्रह्मा जी गए, अपने पुत्र वधु वरनी को लिया, जाकर भगवान शंकर के कहा कि जाओ इनके पांव पकड़ लो तुम। उन्होंने कहा कि ये मेरे दामाद हैं। उन्होंने कहा कि दामाद ये थे जब तक तेरी बेटी इनके पास थी। अब ये त्रिलोकी के नाथ है, ये तेरे भी परम पिता हैं। जब ये मेरे परम पिता हैं तो ये तेरे भी परम पिता हैं, और पिता के चरण पकड़ने में कोई विचार नहीं करना चाहिए। जाओ जल्दी से इनके चरण पकड़ लो, शायद ये तुम्हें क्षमा कर दें और ये कोई कृपा कर दें। अब विरनी गई, भगवान शंकर के चरण पकड़ लिए, रोना प्रारंभ किया। हे देवादिदेव, हे महादेव, हे करुणा सिंधु, अकारण करुणा करने वाले, हे भोलेनाथ, मेरे ऊपर कृपा करो। त्राहि माम, रक्षा करो परमेश्वर, रक्षा करो। भगवान शंकर के आगे जाकर वो रोने लगी। जब वो खूब रुदन करने लगी तो भगवान शंकर का कोप शांत हुआ। अब आप देखो, किसी का कोई इतना नुकसान कर दे और कोई व्यक्ति उसे हाल माफ कर दे, ऐसा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसा कौन कर सकता है? महादेव। इतनी बड़ी क्षति कर दी, उसके बाद भी क्षमा कर दिया। यही इनका गुण है। और मैं भी आपको ये शिव महापुराण की कथा के माध्यम से कहता हूं, शिव की पूजा करो, फूल बेलपत्री चढ़ाओ चाहे ना चढ़ाओ, लेकिन उनके गुण को अपने अंदर प्रवेश कराओ। ये भगवान शंकर का एक गुण है, दीनता करना, शरणागति के ऊपर अनुग्रह करना। ये भगवान शंकर की प्रकृति है। जो चरण पकड़ ले प्रभु के, उसको वो क्षमा कर देते हैं। मैं भी तो आपको कहता हूं, आज इतने सारे भक्त, इतने सारे लोग इसी आस पे तो बैठे हैं कि हे नाथ, पाप तो हमने कम नहीं किए, कई जन्मों के पाप करते थे, करते हैं और करते आए हैं, लेकिन फिर भी एक आस लेकर बैठे हैं कि आपका नाम है दीनों के ऊपर कृपा करना। दीनानाथ आपका नाम है और मुझसे बड़ा दीन कोई नहीं है, आप अपनी कृपा कर दीजिए। ये भाव जो जीव भगवान के प्रति रखता है ना, भगवान उसके ऊपर अवश्य कृपा करते हैं। अब यहाँ पर विरनी ने जाकर भगवान शंकर के चरण पकड़ लिए, कहा कि हे प्रभु क्षमा कर दो आप। भगवान शंकर चुप हो गए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। अब ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी कृपा से मैंने ये सृष्टि के सृजन में 11 प्रजापतियों में श्रेष्ठ अपने पुत्र दक्ष को रखा था। इसकी बुद्धि मलिन हो गई थी, सम्मान का इसे अभिमान हो गया था, लेकिन प्रभु इसे जीवित कर दो, आप इसको जीवित कर दो, ताकि इसके द्वारा जो प्रकृति के और भी कार्य हैं वो पूर्ण हो सके। इसीलिए कि आप देखते हो ना, बड़े बड़े प्रलय हो जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी महामारियां आ जाती हैं, एकदम से सब कुछ साफ नहीं होता। भगवान उन्हीं को उस जगह से हटाते हैं जिनका समय हो गया होता है, बाकियों को छोड़ के रखते हैं। इसलिए संसार को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए आपको एक बात ध्यान होगी
कुछ वर्ष पूर्व की बात है, एक एयर इंडिया की हवाई जहाज गिर गई, उड़ते के साथ गिर गया था। अब देखो, जो हवाई जहाज में थे उसमें एक आदमी बच गया, बाकी सारे भस्म हो गए। अच्छा, जो हवाई जहाज में थे वो भस्म हो गए, वो तो चलो ठीक है, अब उसके अंदर ही थे तो हो गए। जिस कैंटीन पे गिर गया, अब ये बताओ कि वो तो किसी हवाई जहाज में नहीं बैठे और सारे विद्वान डॉक्टर थे, खाना खाने के लिए आए थे, उनका वो अंतिम ग्रास मृत्यु का ग्रास हो गया। अब उसमें एक ही क्यों बच गया? अब आप उस बात को सुनो। उस एक को ये दृश्य का आकलन करके बताना था, और भगवान क्या है ये विषय को समझाना था। उस भीषण स्थिति के अंदर में अगर आज हम बचे हुए हैं तो ये उन्हीं की कृपा है। आप क्या सोचते हो, अपने बल पे बचे हो ना? अगर आज आप सुरक्षित चल फिर रहे हो, एक अच्छे समाज ग्रस्त के अंदर में प्रवेश करके बैठे हो, ये किसकी कृपा है? इसी परमपिता परमात्मा की, इन्हीं गुरुजनों की कृपा है, नहीं तो कब के मिट चुके होते। आप क्या सोचते हो, कोरोना वायरस जैसी व्याधि आई, कोई दवाई नहीं, कोई उपचार नहीं, सुबह शाम रात मौत बरस रही थी घर घर, उसके बाद अगर आज हम बचे हुए हैं, ये किसकी कृपा है? ये परम पिता परमेश्वर की कृपा है, उन्हीं की कृपा से बचे हैं। भगवान शंकर ने कोप को शांत किया। ब्रह्मा जी की निवेदन को सुनकर नंदी जी को कहा कि नंदी, एक काम करो, अपने दुखों से परे परोपकार करना चाहिए। किसी की गलती की सजा इतना ना हो जो आगे आने वाले समय में वो गलती के प्ररूप होकर सजा भी गलती के समान हो जाए। सो नहीं, इसे जीवन दान देने का माध्यम करो। जाओ पृथ्वी के ऊपर में कोई ऐसा जीव ढूंढ के लेके आओ जो इस दक्ष के अभिमान का प्रतीक बन जाए। नंदी जी ने तो पहले ही श्राप दिया था कि जिस मुख से तुमने शिव निंदा की वो तुम्हारा मुख नहीं बचेगा, ये तुम्हारा अहंकार और मैं खत्म हो जाएगा। नंदी जी गए मृत्युलोक के ऊपर में, मैं का सोचना बहुत जगह ढूंढा, कोई नहीं मिला सिवाय बकरे के। और बकरा क्या कहता है? मैं। इसीलिए कौन कटता है? बकरा। जो मैं करता है वही कट जाता है। और मैं कहता हूं कि मैं से बचो, मैं से अगर नहीं बचोगे तो तुम्हारा भी सर धड़ अलग हो जाएगा। और मैं के जगह क्या कहो? मेरे, मेरा, मेरे और मेरा। मेरे में परमात्मा हो गए, मेरा में समाज हो गया, लेकिन मैं में व्यक्ति अकेला हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए कि क्या कहो मेरे। नंदी जी गए, एक बकरे को उसका सर लेके आ गए, कहने लगे कि प्रभु यही मैं का सूचक है, इसको आप देखो। आप भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी और आदि आदि देवी देवता गणों के निवेदन पर में उसी वक्त खड़े हुए महामृत्युंजय का पाठ को अनुसंधान किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मे बंधनात् मृत्युर्मोक्षये मामृतात्। इसका उद्घोष हुआ। भगवान शंकर ने हाल जाकर उस दक्ष प्रजापति के धड़ से उस बकरे के सर को जोड़ दिया। चेतना आ गई, और जैसे ही चेतना आई तब उसने मैं नहीं किया, उसने क्या किया? नमः शिवाय। क्या कहा? नमः शिवाय। क्योंकि अब पता लग गया मैं करूंगा तो ये भी चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं? इसीलिए क्या अब उसे समझ आ गया कि मैं को छोड़ो और शिव को पकड़ो। मैं को छोड़ो, ये मत कहो कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये सब परमात्मा ने किया।
उनकी कृपा थी तो मैं ये करने में सक्षम हो गया। ये उन्होंने किया है, माध्यम मुझे चुन लिया है। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर ने उस दक्ष को प्राण दान दे दिए, छोड़ दिया, आ गए कैलाश पर्वत के ऊपर में बैठ गए। सब लोग भगवान शंकर के कोप को शांत देखकर अपने अपने लोकों में चले गए, अपने अपने दिनचर्याओं में लग गए। लेकिन भगवान शंकर की उस ऐसी असहज स्थिति हो गई कि वो बैठते, ध्यान में बैठते और नेत्रों से जल गिरने लग जाते। ऐसी उनकी असहज स्थिति हो गई कि ध्यान में मन नहीं लगता भगवान शंकर का। भगवान कभी इधर विचरण करते, कभी उधर विचरण करते। जैसे ही बैठते, नेत्रों से जल गिरता और उस उष्ण जल से भाप बनते और उससे नाना प्रकार के और प्रकृति उत्पन्न होने लग गई। और उनके जो नेत्र, भगवती सती के समय में जो जल उनके नेत्रों से गिरा, जहां जहां प्रभु के नेत्रों से जल गिरा, वहां वहां एक पावन पवित्र वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसका नाम रुद्राक्ष हो गया। देखो, जिस प्रकार हरि को प्रिय तुलसी है, उसी प्रकार शिव को प्रिय रुद्राक्ष है। जो तुलसी का सेवन करता है, तुलसी को ग्रहण करता है, वो यमपुरी नहीं जाता। ठीक उसी प्रकार जो रुद्राक्ष को धारण करता है, वो सीधे शिव पद को जाता है। उसको और कोई नहीं दिखता, सीधे भगवान शंकर की कृपा होती है। अब देखो, रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं उसको ध्यान से सुनिए। आजकल नाना प्रकार के ज्ञानी लोग हैं और नाना प्रकार का ज्ञान देते हैं। एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी और 28 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं। कितने मुखी तक? एक व्यक्ति हमको कहने लगे कि पंडित जी, एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से व्यक्ति को बहुत धन मिलता है। मैं कहा, ये किधर लिखा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि क्यों, आप इसमें विश्वास नहीं करते हो? शिव महापुराण में लिखा हुआ है। मैं कहा, एक काम करो, बताओ कौन से अध्याय में लिखा, मैं भी पढ़ूं। मैं भी पढ़ूंगा और मैं भी सबको बतलाऊंगा। अब उसने कह तो दिया जल्दबाजी में, लेकिन अब वो हो तो बतावे। अब जब कहीं ये लिखा ही नहीं है तो बताएगा कहां से? कहने का अभिप्राय, एक हो, एक मुखी हो, दो मुखी हो या हो 28 मुखी, जब तक आप उसमें श्रद्धा नहीं जागृत करोगे, उसके नियमों को नहीं मानोगे, उसके ऊपर नाम जाप नहीं करोगे, तो वो रुद्राक्ष भी सामान्य काष्ठ बनकर रह जाएगा। उसकी महिमा तभी है जब उसमें आपने अपना भाव जोड़ा है, उसके ऊपर में शिव का स्मरण किया है, शिव नाम का जाप किया है, ओम नमः शिवाय, इसका जाप किया है, तभी जाकर वो रुद्राक्ष की महिमा है। तब चाहे वो एक मुख का आपके पास है तो भी, 5 मुख वाला है तो भी, या जितने मुख वाला है तो भी। मेरे को एक व्यक्ति कहने कि पंडित जी, रुद्राक्ष पहनने से क्या फल मिलता है? तो रुद्राक्ष पहनने से पहले आपका मन शांत होता है। क्या होता है? मन शांत। सात्विक प्रकृति आपके अंदर में प्रवेश करती है रुद्राक्ष को पहनने से। रुद्राक्ष को पहनने से तमोगुण की ओर आपका ध्यान नहीं जाता। रुद्राक्ष को पहनने से शरीर के अंदर में जो नाड़ियों में रक्त दौड़ रहा है उसको उत्तम दिशा मिलती है रुद्राक्ष को पहनने से। रुद्राक्ष को पहनने से जीव शिवमय हो जाता है। यही रुद्राक्ष पहनने के फल हैं। जो लोग रुद्राक्ष का नित्य सेवन करते हैं, उसके ऊपर नाम संकीर्तन करते हैं,
उनके ऊपर भगवान शंकर की बड़ी कृपा होती है। वो कभी रोग में नहीं आते। दुख चाहे कितने भी हो, भगवान शंकर की कृपा से, उस रुद्राक्ष की महिमा से वो जीव अपने आप दुखों से भी बाहर हो जाता है। ये रुद्राक्ष की महिमा है। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर इस सती खंड के अंतिम अध्यायों में सूर्य जी भगवान कहते हैं, इस प्रकार से भगवान शंकर की ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर नंदी और भृंगी भगवान श्रीमन नारायण के पास गए। उनको जाकर निवेदन किया कि नाथ, सबको सब कुछ प्रदान करने वाले ऐसे प्रभु भोलेनाथ, जिन्होंने सबके लिए सब कुछ किया ही, सिवाय त्याग के उन्होंने और कुछ नहीं किया। समुद्र मंथन हुआ, सबने अमृत की जिज्ञासा की, शिव ने विष लिया, खुद विष ग्रहण करके दूसरों को सुख दिया। आज देखो, जिस दक्ष ने इतना कुछ उनका नुकसान कर दिया, देवी सती को उनसे छीन लिया, उसको भी भगवान ने प्राणदान दे दिया। आज वो शिव दुखी हैं, उनके दुख का निवारण करो। अब जब इस प्रकार से जाकर निवेदन किया तो ब्रह्मा और विष्णु जी ने विचार किया कि वाकई ये काम ठीक नहीं हुआ। अपनी कामनाओं के पीछे, अपने आदि आदि सुखों के पीछे हमने दूसरे का बलिदान करवा दिया, ये ठीक काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि देखिए नंदी जी, आप निश्चिंत होइए, इस विषय के ऊपर में अब हम ध्यान करेंगे और ध्यान करके किस प्रकार भगवान शंकर को सुख प्राप्त हो, उनकी ये चिंता खत्म हो, उस विषय पे हम ध्यान करेंगे। इतनी कथा हो जाने के बाद वेद व्यास जी कहते हैं कि हे सूत जी, सती खंड यहीं पे संपूर्ण हो जाती है। नंदी भृंगी विष्णु संवाद पे सती खंड संपूर्ण हो जाती है। अब यहाँ पर मैं आज की कथा में मैंने आपको सती जी की प्रकृति को आपको दिखाया। उस प्रकृति में एक ज्ञान उपदेश है जो ये शिव महापुराण दे रही है। हर चीज को क्रोध से नहीं तोलना चाहिए, सती से। दूसरा दक्ष, उससे ज्ञान उपदेश। हर जगह मैं की स्थिति नहीं होनी चाहिए। मैं मृत्यु को प्रकट कर देती है, विनाश को उत्पन्न कर देती है। तीसरा शिव, कैसी भी स्थिति हो जाए, क्षमा और परोपकार ये नहीं छोड़ना चाहिए, कृपा करनी नहीं छोड़नी चाहिए। ये भगवान शंकर की प्रकृति है। तो जो भी कोई भगवान शंकर के इस सती खंड की कथा को सुनता है भाव निष्ठा रूप से, ये तीनों चीजें भगवान शंकर उस जीव के अंदर में प्रदान करते हैं।